अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 जनरल मैथ्स, जो कि आर्ट्स ग्रुप की मैथ्स। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि एक आपको डेली लाइफ के बारे में बताएगा। डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होती है, कैलकुलेशन उसके लिए होते हैं। एक्सरसाइज है 4.1, इससे फार्मूला यूज़ हो रहा है वो आप याद करें। प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमें अमाउंट भी गिवन होगी, प्रॉफिट रेट भी गिवन होगा और पीरियड टाइम भी गिवन होगा। उसे डिवाइडेड बाय कर देना 12, और ये 12 फार्मूले वाला 12 है, इसलिए आपने इसमें चेंज नहीं करना। यही फार्मूला यूज़ हो रहा है सारे क्वेश्चन में, सो आपने इसे याद कर लेना है पूरी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर अकरम डिपोज Rs 50,000 इन अ PLSL काउंट। इफ़ द प्रॉफिट रेट इज़, अगर प्रॉफिट उसे हुआ कितना है 10% का, देन हाउ मच प्रॉफिट ही वुड गेट आफ्टर 2 मंथ। अगर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 2 महीनों के बाद उसे कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा लिख लेते हैं। गिवन अमाउंट हमारे पास क्या थी, गिवन डेटा अमाउंट डिपॉजिट, उसने कितनी अमाउंट डिपोज की थी 50,000 की, और प्रॉफिट रेट कितना था 10%, और पीरियड टाइम कितना था 2 मंथ का, और हमने जो फाइंड आउट करना है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला करते हैं। अमाउंट प्रॉफिट इक्वल होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। अब पुटिंग वैल्यू कर लेते हैं। अमाउंट हमारे पास कितनी है 50,000, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है 10%, मल्टीप्लाई पीरियड कितना है 2 मंथ का टाइम था, डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो परसेंट होता है वो किसके इक्वल होता है 1/100 की जगह हमने पुट कर दिया 1/100। 50,000 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय ये मैंने कैंसिल आउट किया, 2 6 12, 2 1 इज़ 2 हो जाएगा। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ये 100 जो है परसेंटेज वाला 100 है, 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। 500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 833.33, यही इसका आंसर है। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है वो इतना। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमन डिपोज Rs 100,000 इन अ PSL अकाउंट, शी गॉट 10% प्रॉफिट। उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10% का हुआ इन 1 मंथ। 10% उसे प्रॉफिट हुआ है और 12% उसे लॉस हुआ है। इन द अल्टरनेट कंप्यूट द ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल आफ्टर 2 मंथ। हमने जो फाइंड आउट करना है वो ओरिजिनल अमाउंट फाइंड आउट करना है 2 महीनों के लिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डेटा लिख लिया, क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन था। अमाउंट डिपोज जो हुई थी वो 100,000 की हुई थी, रेट ऑफ प्रॉफिट हमें 10% दिया हुआ है, और पीरियड कितना दिया हुआ है, और रेट ऑफ लॉस भी हमें दिया हुआ है 12%। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल देते हैं, उसके बाद हम लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, मल्टीप्लाई बाय टाइम या पीरियड डिवाइड बाय 12 होता है। तो पुटिंग वैल्यू कर लेते हैं। अमाउंट भी हमें गिवन है 100,000 की, और मल्टीप्लाई बाय रेट हमें 10% गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास 1 मंथ है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो परसेंटेज वाला 100 था वो वाला 100 है। सो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, और 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई देंगे और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 833.33, ये इसका आंसर आ जाता है। लेकिन ये प्रॉफिट के लिए, अभी हमने लॉस के लिए निकालना है। सो टोटल अमाउंट हमारे पास 1 महीने की कितनी थी, अमाउंट फॉर 1 मंथ के लिए हमने निकालना है। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास थी 100,000 में प्लस कर दें, ये जो प्रॉफिट आया है वो हमारे पास टोटल अमाउंट होगी, क्योंकि टोटल अमाउंट में से हमारे पास लॉस हुआ था ना, टोटल का निकालना है। तो ये टोटल अमाउंट होगी इक्वल्स टू होगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ लॉस हमारे पास कितना था, मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अमाउंट हमारे पास जो ये वाली अमाउंट है ये वो हमने वो वाली हमने लिखनी है। अमाउंट लिख ली, मल्टीप्लाई रेट ऑफ लॉस कितना था 12%, मल्टीप्लाई टाइम कितना था 1 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12% था, उसे 100 में कन्वर्ट कर दिया तो यह आ जाएगा ये वाली अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय ये 100 जो है परसेंटेज के 12 को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, परसेंटेज की जगह 1/100 पुट कर दिया। इन सब को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ जाता है। ये आंसर आ गया, और आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट होती है या तो ओरिजिनल अमाउंट जो आई है वो हमने निकालनी थी, टोटल अमाउंट थी हमारे पास, में से माइनस कर दे जो लॉस आई है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। तो ये इसका आंसर है। सबसे पहले आपने प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद आपने उसी में से लॉस निकालना है, और प्रॉफिट के लिए आपने जो टोटल अमाउंट है उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, और फिर उस अमाउंट का आपने लॉस निकालना है, क्योंकि लॉस तो हमें पूरी अमाउंट का निकालना है ना, तो उसमें से लॉस निकालेंगे, और फिर एंड में जो लॉस हुआ है वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं नाइला एंड हिना रन आ स्कूल टक शॉप बाय इन्वेस्टिंग के नाइला और हिना ने एक स्कूल में एक टक शॉप ओपन की बाय इन्वेस्टिंग द रेशो ऑफ कितनी रेशो 4:7। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि हिना की कौन सी रेशो है, नाइला की कौन सी रेशो है। सिंपल सा देखें, पहले नाइला का नाम आया, सो 4% नाइला के ने दिया, और हिना का बाद में आया सेकंड पर, तो सेकंड रेशो जो है वो हिना की है 7%। वन मेड सर्वेंट वाज इंगेज वन पार्ट टाइम बेसिस ऑफ आरिस, एक उन्होंने सर्वेंट लगी पर मंथ के हिसाब से उसे 900 दिया उन्होंने। आफ्टर 9 मंथ दे अर्न अ प्रॉफिट, 9 महीनों के बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ कितना, इतना हुआ। हाउ मच डिड दे अर्न फ्रॉम द बिजनेस, उन्होंने कितना अर्न किया बिजनेस से, वो हमने निकालना है। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डेटा लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन था। मंथली उसकी सैलरी कितनी थी 20,000 की, और सर्विस चार्जेस उसके कितने थे 2%, और मंथली डिपोज हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम चार्जेस निकाल लेते हैं। 2% ऑफ किसका, ये गिवन अमाउंट हमारे पास है, तो सर्विस चार्जेस 2% का निकालेंगे तो 2% की जगह 1/100 आ जाएगा, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ। 2/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 200 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 400। और मंथली डिपॉजिट हमने निकालना है, तो सैलरी में से हमने माइनस करना है सर्विस चार्जेस। 20,000 में से माइनस कर दे 400, जो हमारे पास ये चार्जेस आए थे, हमने 2% का निकाला, वो माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 19,600, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है सुलेमान डिपोज RS 50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इन PSL टर्म डिपॉजिट। जो सुलेमान था उसने इतने 50,000 डिपोज किए, ठीक है, 6 महीनों के लिए, और उसके अकाउंट में, अपने अकाउंट में। इफ़ द प्रॉफिट रेट ऑफ फर्स्ट 3 मंथ, तो 6 महीने, इसका मतलब 3 मंथ के लिए जो उसका प्रॉफिट हुआ वो 12% हुआ, एंड 10% फॉर द रिमेनिंग, बाकी जो 3 मंथ रह गए उसके लिए जो प्रॉफिट हुआ वो 10% हुआ। तो हमने जो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट फॉर द 6 मंथ, हमने जो फाइंड आउट करना है वो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि 6 महीनों में कितना आया है। अगर आपको 3 मंथ के लिए कहता तो आपने 3 मंथ के लिए निकालना था, अगर आपको कहते हैं रिमेनिंग के लिए, फिर आपने 10% का निकालना था। अब आपको कहने हैं 12% का भी निकालना है, 10% का निकाल के उन्हें ऐड कर देना, तो हमारे पास 6 मंथ का आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डेटा लिख लेते हैं। अमाउंट हमें क्या गिवन है 50,000 की। रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 मंथ के लिए कितना था 12%, और रेट ऑफ हमारे पास प्रॉफिट नेक्स्ट 3 मंथ के लिए कितना था 10%। टोटल हमने जो निकालना था वो 6 मंथ का निकालना था, तो 3 मंथ के लिए ये रेशो थी और 3 मंथ के लिए ये रेशो थी। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 मंथ के लिए हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स होगा अमाउंट मल्टीप्लाइड रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड टाइम या पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट हमारे पास क्या है 15,000, मल्टीप्लाई कर दें, रेट हमारे पास है 12%, मल्टीप्लाई टाइम है 3 मंथ का, डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। सबसे पहले परसेंटेज को कन्वर्ट कर देते हैं, 1/100 आ जाएगा डिवाइड में। सो ये 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय, इसे जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12 को 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 3 1 3 आ गया, तो 36 आ गया डिवाइडेड बाय 12। इन्हें जब कैंसिल आउट किया और डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करके, हमारे पास आंसर आ जाता है 1500 का। तो 3 मंथ के लिए उसे जो प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट 3 मंथ के लिए वो 1500 का हुआ है। अब हमने नेक्स्ट जो 3 मंथ है उसका निकालना है 10% ऑफ दिस वैल्यू। सो निकाल लेते हैं प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। हमारे पास कितनी रेट थी 10% ऑफ निकालना है। प्रॉफिट का फार्मूला वही है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम या पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट हमारे पास 50,000 की थी, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 10%, मल्टीप्लाई बाय टाइम था 3, डिवाइडेड बाय कर देंगे 12 के साथ। तो परसेंटेज हमें पता है किसके इक्वल होता है, परसेंटेज होता है 1/100 के। सो 1/100 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सो ये 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। जब इन्हें कैंसिल आउट करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1250। सो ये हमारे पास आके प्रॉफिट नेक्स्ट 3 मंथ का। तो पहले वाले मंथ का हमारे पास कितना आया था 1500 प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमने टोटल निकालना है 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना है। तो 1500 में प्लस कर देंगे 1250, तो हमारे पास आ जाएगा 2750। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है जमाल ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। उसने एक अकाउंट खोला US डॉलर में। इफ़ ही हैज़ अ टोटल सम ऑफ, अगर उसके पास जो टोटल सम है वो कितना है $500 का है, देन कंप्यूट द प्रॉफिट पर मंथ। उसके जो हर एक महीने का प्रॉफिट है उसकी रेट कितनी है 10%, एंड कन्वर्ट द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने निकालना है उसे कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी
रुपीज़ में। अब यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में बता दिया कि एक जो यूएस डॉलर है वो 80 रुपीज़ का है। अगर आपको यहाँ पे 80 रुपीज़ नहीं दिया हुआ, आपको 90 दिया हो तो आपने 90 का निकालना है, क्योंकि डॉलर्स तो चेंज होते रहते हैं। अब करंट का डॉलर है 1 डॉलर, तो वो 280 का है, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन दे दिया, इसलिए हम लोगों ने यही अमाउंट, यही डॉलर डालना है। गिवन डेटा लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, हमारे पास कितने डॉलर थे, 500 डॉलर थे। प्रॉफिट रेट कितना था, 10% था, और हमें गिवन था कि 1 डॉलर किसके इक्वल। प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, उस डॉलर्स को कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, अमाउंट, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 12। सो अमाउंट हमारे पास है 500, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास है 10%, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास क्या है 1 मंथ का है, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। परसेंटेज को कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/100, 1/100 डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.16 डॉलर आ जाता है। ये तो डॉलर्स में। अभी इससे कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़, तो कन्वर्ट द प्रॉफिट इन पाकिस्तानी रुपीज़ में हमने करना है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास कितना होता है 80, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन था। मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट आया है 4.16, जो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 333.3 आता है। सो आंसर आ गया 333.33। यहाँ पे 80 मैंने डाला है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अगर आपको करंट कहते हैं, क्योंकि आपने SLO बेस भी करना है, तो आपको पेपर देने से पहले पता होना चाहिए कि डॉलर किसके इक्वल है, क्योंकि इस चैप्टर में सारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम आएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि करंट डॉलर US डॉलर कितने के इक्वल होता है। तो 1 डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ में 280.73 के है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर आपको करंट कहते हैं, डॉलर्स का कैलकुलेशन करें तो आपने 80 की जगह 280.73 को मल्टीप्लाई कर देना, जो प्रॉफिट आया तो आपके पास करंट जो डॉलर्स की अमाउंट है वो निकल आएगी। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है डॉलर्स तो आपने क्वेश्चन वाला ही पुट करना है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हमने नेक्स्ट पार्ट में शेयर करने हैं।